जैसे इतने वचन कहे उसी समय परीक्षित महाराज रुक्मिणी बोली ठीक है पंडित जी मैं मंदिर में चली जाऊंगी। पंडित जी तो वहां से चले गए। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, अपने भैया रुकुम से आज्ञा मांगी और आज्ञा मांग करके आज रुक्मिणी जो थी वो गौरी मंदिर के पास में पहुंची और अपनी सहेलियों को साथ ले लिया। अब सहेलियों को साथ लेकर के जैसे रुक्मिणी गौरी मंदिर के पास पहुंची परीक्षित महाराज तो कन्हैया ने न कभी रुक्मिणी को देखो थे और न रुक्मिणी ने कभी कन्हैया को देखा था। अब जैसे ही भगवान ने रुक्मिणी को और उनकी सहेलियों को आता हुआ देखा तो भगवान सोचने लगे क्या हमने बुलाया था यहाँ पर एक रुक्मिणी को, लेकिन यहाँ पर ये 5-6 रुक्मिणी चली आ रही हैं। अब हम जब पता कैसे करें कि मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है? और भगवान मन ही मन में सोचने लगे क्या और कौन कौन को और ले जावे सब सोचने लगे कि अब इतनी लड़कियों में अपने संगम करने के लिए लेवाए जाएंगे। समझ में ही नहीं आया कि मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि इतनी सब लड़कियों में हम किसे किसे अपने साथ में ले जाएं। उसी समय परीक्षित महाराज आज हुआ ऐसा कि रुक्मिणी जो रहे चतुर रहे सो रुक्मिणी से पहले तो गौरी माँ को पूजन करवे काजे गई। गौरी माँ का पूजन करने के बाद में लौट करके आई। और देखो एक बात मेरी ध्यान रखना, हमने ये देखा है कि बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं महाराज तो ये कहते हैं कि मेरा पति बहुत बड़ो धनवान कोई मिल जाए और मेरा पति ऐसा होवे जो दुनिया तो सब निरालो सब सुंदर होवे। तो ध्यान रखना ये बात मेरी गांठ बांध लेना कि जब भी मंदिर में जाओ तो भगवान से ये कहा करो हे नाथ हे माँ अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे सुंदर नहीं चाहिए धनवान नहीं चाहिए, लेकिन जो चरित्र से सुंदर हो जिसके गुण सुंदर हो जिसके आचरण सुंदर हो वही मेरा पति बन जाए। अगर तुम सुंदरता दिखी और रुपया पैसा दिखी हो तो सब जिंदगी दुख ही दुख मिलेगी। ध्यान रखिए, सुन रही हो? बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित रुक्मिणी गौरी माँ का पूजन करके बाहर निकली। सो रुक्मिणी होशियार रहे। रुक्मिणी सोचने लगी कि कन्हैया ने हमें कभी देखो है नहीं तो बे हमें पहचाने कैसे। तो रुक्मिणी जौन हाथ में कंगन बांधे रहे शादी वालों सब कोई कंगन वालों हाथ उठाए उठाए के अपनी सहेलियों से बातें करने लगी। और का बोली बहना जब बताइए जसेना किनकी लगी। रुक्मिणी की सहेलियां बोली जसेना लगी तेरे भैया रुकुम की। रुक्मिणी बोली बहना ने बताइए जसेना किनकी लगी। बोले जसेना लगी तेरे होने वाले पति शिषपाल की। और जो कंगन वालों हाथ उठाओ तो भगवान ने देखो है जय रुक्मिणी है। सो महाराज रथ रुक्मिणी के पास में खड़ा कर दिया और रुक्मिणी के पास में जैसे ही रथ खड़ा किया तो रुक्मिणी बोली कौन हो तुम? भगवान बोले कृष्ण। तुम आई हो? बोले है तो सोई आए गए। बोले हाँ। तो भगवान बोले कहा देरी कर रही हो चलो संग। रुक्मिणी बोली ऐसे जाइए। तो जिस लड़कियां सब घर जाके शिकायत कर दी
बोले तो कैसे चले सुनो। तो भाई हाथ में का, बोले बंसी बजती है। बोले हाँ। रुक्मणी बोली बजती है तो मुंह दिखाई दे कैसे बजती। भगवान बोले ऐसा नहीं दिए। बोले तो भगवान ने हाथ बढ़ाया बंसी देने के लिए और रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया बंसी लेने के लिए। तब मैया बंसी तक बाना था। भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाला और रथ में बैठाल के महाराज चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। और जो भगवान रुक्मणी को लेके भागे सो रुक्मणी की जो सहेलियां रहे सो दैया मैया कत्ती हुई सुद्धमती के पास पहुंची। सुद्धमती के पास में पहुंची, मैया ने पूछा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो रुक्मणी की सहेलियां बोली मैया गजब होएगा, क्या हुआ। और जी बताओ तुम्हारे संग में रुक्मणी गई थी, उन्हें क्यों छोड़े हो, अकेली कैसी आई। बोली मैया मंदिर में कारो कारो से लड़का आओ तो बने दीदी को हाथ पकड़ो, बने रथ में बैठा लो। मैया चलो गो, मैंने बहुत रोको लेकिन रुको ना। और कहा बोली क्या मैयारी पक्की पकड़ कलैया और ले गो रथ में बिठाई। और मात मेरी बात बिगड़ी गई, जीजी करिया संग बज गई। मात मेरी बात बिगड़ी गई, जीजी करिया संग बज गई। महाराज रुक्मणी की सहेलियां रोई के बोली मैया गजब होएगा, क्या हुआ। मंदिर में कारो कारो सुन का आओ तो जीजी को हाथ पकड़ो, मैंने रथ में बैठा लो चलो गो। मैंने बहुत रोको लेकिन रुको ना सुनो। अरे मैयारी पकड़ कलैया और ले गो रथ में बिठाई। मात मेरी बात बिगड़ी गई, जीजी करिया संग बज गई। मात मेरी बात बिगड़ी गई, जीजी करिया संग बज गई। जवाब दिया मैया मैंने बहुत रोको लेकिन रुको ना। अब तब तक रुकुम आ गया और जैसे ही महाराज रुकुम आया तो रुकुम ने जब लड़कियों की बात को सुना तो रुकुम समझ गया कि जो काम और काऊ करना सिर्फ कन्हैया को ही है। सो रुकुम दौड़ के शिशुपाल के पास में पहुंचा और शिशुपाल के पास में पहुंच करके जवाब दिया लला तुम तो यो क्यों नो ठाड़े रहो दूल्हा बने रुक्मणी तो चली गई। हमने तुमसे तो वही कही थी कि होशियारी से आइयो, सतर्क रहियो, सावधान रहियो, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। अब ठाड़े रहो बहुत धरे बिटिया तो चली गई। अब तो महाराज रुकुम अपनी सेना लेकर के भाग खड़ा हुआ। भागते 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 एक जंगल में जाकर के रुकुम ने भगवान के रथ को घेर लिया। जब रुकुम का रथ, रुकुम ने भगवान श्री कृष्ण का रथ घेरा है जंगल में, तो रुक्मणी घबराई गई। अब जब रुक्मणी घबराई तो रुक्मणी सोचने लगी कि भैया आएगा वो है रुकुम, और अगर रुकुम भगवान कन्हैया से लड़ गया तो भगवान है हल्के और भैया है जबर, इनकी पेश कैसे जाइए। रुक्मणी ने भगवान कन्हैया से कहा नाथ तुम्हें साले साहब आए गए ससुराल पे, हाँ तो लड़ियो भिड़ियो ना और मेरी बात मानियो कि तुम जैसे हो सके प्रेम से ही बात बना लियो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम अगर लड़े गए तो तुम्हें अड्डे को श्रोमा बन जाए तो चुप ही रही। हाँ मेरी बात सुनो। और रुक्मणी बोली है प्रभु से कि मेरो भैया जबर तुम हल्के और ठहर जाइयो। महाराज रुक्मणी ने
प्रभु से कहा रुक जाओ, लड़ना नहीं, लड़ाई मत करना, भैया है जवान तो मोहल के। मेरी बात सुनो ना मेरा भैया, मेरा भैया चमर तुम हल्के भगवान कन्हैया को रुक्मिणी ने समझाया। उसी समय तब तक हुआ ऐसा कि आज रुक्म ने आवाज लगाई कि हे कन्हैया, मैं ये तो जानता था कि तूने वन वन में गाय चराई, तूने लूट लूट के माखन खाओ, तूने गोपियन के चीर चुराए, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आज तू मेरी बहन को भी लेकर के जा रहा है। सुन, अगर तुझ में ताकत है, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू मेरे से युद्ध करा करके। जब रुक्म ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा तो भगवान कन्हैया में रुक्म में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो महाराज रुक्म जो था वो भगवान कन्हैया से हार गया, क्योंकि कहाँ जगत का पालनहार और कहाँ रुक्म। तो रुक्म भगवान कन्हैया से हार गया। तो जब रुक्म भगवान से हारा तो रुक्म लौट करके दोबारा कुंदनपुर में नहीं गया। इसने एक भोजकट नाम की नगरी बसाई जो आज भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। भरथना के नाम से जो नगरी प्रसिद्ध है, ये पहले भोजकट नाम की नगरी थी। ये नगरी परीक्षित महाराज रुक्म की बसाई हुई नगरी थी। अब रुक्म वहां पर लौट करके चला गया। तब तक बलराम जी अपनी सेना लेकर के आए भगवान कन्हैया के पास जंगल में। अब भगवान ने बलराम जी को देखा तो भगवान घबरा गए, बोले अब तो भैया आएगा, अब तो आफत आएगा। हमने भैया से जग कही थी कि हम पंडित जी को छोड़न जा रहे और हमारे संग में जो रुक्मिणी और है तो आफत ही आफत है। तो अब बलराम जी ने कन्हैया से कहा, लला जब बताओ, हमने तुमसे जगही थी कि तुम पंडित जी को छोड़े आई, हमने तुमसे जगही थी कि तुम पंडित जी को छोड़े आई। लला पंडित जी को कौन छोड़े आए हो, जब बिटिया किनकी ले आए, कहां से ले आए? अब बलराम जी ने भगवान से पूछा क्या कहां से और ले लेकिन जा और बताओ जो बिटिया ले कौन से आए, और जो तुम पंडित जी को छोड़ने गए तो पंडित जी को कौन छोड़े आए? तो नहीं कि पंडित जी को कौन रास्ता में ही खत्म हो गए, तो तुम वही रास्ता में ही डाले आए हो। बिटिया किनकी है, कहां से ले आए? लला बताओ ना। भगवान बोले भैया तुम पूछ रहे हो बिटिया किनकी है, तो बलराम जी बोले जानना चाह रहे हैं कि किनकी बिटिया। सोना लला, अरे कौन की बेन, कौन की बेटी, कौन की बेटा, कौन की बेन, कौन की बेटी। सुना
बिटिया कहाँ से ले आई सुनो। अरे रुकमती पे नबी समकी लाड़ो, रुकमती पे नबी समकी लाड़ो। और सुनो कुंदनपुर से कुंदनपुर से ले आई, बड़ो बढ़िया काम करो तुमने। कुंदनपुर से भैया सुगर नारी लगेरी का। भगवान बोले रुकुम की बहन भीष्म की लाड़ो कुंदनपुर से ले आए। इसका भैया जबरदस्ती इसका विवाह अपने साले के साथ में कर रहा था। तो बलराम जी बोले कोई बात नहीं, अब लेवाई लाई हो तो फिर द्वारका में ले चलो। सो आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को महाराज लेकर के चले, और जब लेकर के चले तो द्वारका में पहुंचे। द्वारका में जैसे ही पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद में विवाह की तैयारियां करवाई गई। और जब विवाह की तैयारियां हुई तो उसी समय परीक्षित महाराज आज शुद्धमती और राजा भीष्मक ये भी महाराज द्वारका में आए अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए। क्यों? क्योंकि भीष्मक ये बात पहले से ही जानते थे। काई जो रुआवजा लेके घूम रही हो, जल्दी जल्दी गोद दो सब पे भाई। हाँ वैसे गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सब ठंडा है जा रहा आराम से। भगवान ने की तो मैया ध्यान रखना, भीष्मक पहले से ही ये बात जानते थे कि मेरी बिटिया की शादी कन्हैया के संग में होगी। तो भीष्मक आई, शुद्धमती आई। आने के बाद में इधर बड़े आनंद से महाराज रुक्मिणी की बरमाला पड़ी भगवान कन्हैया के साथ।